नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रवि प्रधान जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, नवरात्र के इस शुभ दिन को लेके अभी नवरात्र का समय चल रहा है, तो इस नवरात्र के मौके पर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जय जगन्नाथ और जय श्री माता दी की। और नवरात्र की शुभकामनाएं हैं सब देशवासियों को और दिल्ली वासियों को। हम मतलब जगन्नाथ मंदिर से, मैं जो रवि प्रधान सेक्रेटरी हूँ यहाँ का, तो अभी नवरात्रियाँ चल रही है। हमारा कल जो तिथि के अनुसार नवरात्र का पालन होगा, जो भी आके दर्शन करना चाहे कर सकते हैं, और ये तो चलेगा 13 तारीख तक। तो बाकी बीजेपी की तरफ से बहुत बहुत सभी मतलब नवरात्रि की कामनाएं और शुभेच्छा। सभी का अच्छा कटे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ अभी हरियाणा में भी बिल्कुल। माता जी ने आशीर्वाद दिया हमारे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को, और वो प्रभारी थे, और हरियाणा वासी ने बहुत अच्छा काम किया। और अभी उन्होंने बीजेपी पार्टी को आशीर्वाद दिया। हमने भी उनको सहयोग किया, और हमारे उड़ीसा में जो भी है, उड़ीसा के लोगों को बहुत मोटिवेट किया। और मैं दिल्ली में रहता हूँ बचपन से, तो यहाँ का हरियाणा के लोगों से बहुत रिश्तेदारी है, सब कुछ है। तो मेरे बेटी भी वही ब्याही है हरियाणा में। तो वही है जो आप मिले, तो वही चीज़ मतलब सारा कुछ उन्होंने श्रेय दिया, और दोबारा तिबारा उन्होंने चुना है। तो यही है कि हम हरियाणा के लिए जो धर्मेंद्र प्रधान जी का हमेशा मतलब वो इनोवेटिव है, मतलब इज द इनोवेटिव है, और करेंगे, अच्छा करेंगे। और हमारा शुभकामनाएं जगन्नाथ जी की तरफ से, माता दी मतलब नवरात्रों में उनको शुभेच्छा है, और तरक्की करे और हरियाणा को आगे लेके जाए, मोदी जी के साथ मिलके हरियाणा को आगे लेके जाए। अच्छा, हरियाणा का जो भी माहौल, जो भी रुझान आया बीजेपी की तिजोरी में, तो इससे क्या लगता है आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव का कुछ इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा? नहीं, प्रभाव तो अच्छा ही पड़ेगा। तो जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने हरियाणा में, मैंने नहीं देखा कब सोते हुए, कब रात दिन उन्होंने मेहनत करी। हम लोगों ने, उड़ीसा वासियों ने उनके साथ लगा, हरियाणा वासियों ने भी आशीर्वाद दिया। हरियाणा का बगैर, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, सबने बेगर उनके कोई सफल नहीं मिल सकती है। सर, आप जैसे उड़ीसा समाज से आते हैं, और उड़ीसा समाज के लिए आप किस तरह उनकी भूमिका निभा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? उड़ीसा समाज को आप किस तरह जागरूक कर रहे हैं? नहीं, हम उड़ीसा समाज को तो देखो जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने श्रेय लिया हुआ है, और मैं उनके साथ ये जो मंदिर, ये सारे 12-13 मंदिर है दिल्ली के अंदर, जगन्नाथ मंदिर है, तो उनका सारा कोऑर्डिनेशन रहता है, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उसको मैं और भाई को आशीर्वाद देते हैं जगन्नाथ जी और माता दी की तरफ से, और अच्छा करे और सक्सेस है। तो वही है कि, और दिल्ली कैसे होगा उनको, अब वो तो बीजेपी डिसाइड करेगी कौन प्रभारी होगा, क्या होगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें सब मिलके मेहनत करनी पड़ेगी, और आज से ही प्रण लेना पड़ेगा, नवरात्रों में प्रण लेना पड़ेगा, तभी जाके आगे जाके सक्सेस मिलेगी। अच्छा, पार्टी की अभी जो सदस्यता अभियान की जो चल रही है मुहिम, सेवा पखवाड़ा चल रहा है इस समय सर, लगातार आप मेंबर जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या लक्ष्य आगे का सर इस चीज़ को? नहीं, लक्ष्य तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो उसको अगर दिल्ली अगर मतलब जीतना है, तो इसको सब क्षेत्र से अच्छा मतलब जोड़ना पड़ेगा, और सबको लेके चलना पड़ेगा। तो वैसे ही है, सारे स्टेट का मतलब उन्होंने बनाया है। तो ये एक अच्छा अभियान है, उसके बावजूद भी मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा रवि जी, आप ऐसे पिछले कितने समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? मैं तो 2000 मतलब 12 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। कोई पद आपके रहे हैं कोई पार्टी में? नहीं, मुझे कोई पद का, मैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, प्रभु का काम करता हूँ, जगन्नाथ जी का काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ। देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे छोटे भाई हैं, और वो
पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। समाज सेवा करता हूँ, जैसे कोई उड़ीसा का लोग आता है, दिल्ली से भी आता है, ऐसा नहीं है हर स्टेट में। अब मैं दिल्ली में मुझे 60 साल हो गए, तो दिल्ली में सबके साथ मेरे मिलके कोई मेडिकल का सेवा होता है, कुछ भी होता है। जैसे उसमें मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी जो सहयोग कर रहे हैं, मेडिकल सेवा होता है, कोई यहाँ पे धर्मशाला में रहने का कुछ, मतलब जैसे कोविड के टाइम में हमने बड़ी सेवा करी है मंदिर की तरफ से, गैस से लेके हर चीज़ मतलब प्रोवाइड किया, और हमारा मंदिर का यही कार्य है। और सारे उसमें करीब उड़ीसा के जो स्पेशली दिल्ली में 10 लाख लोग हैं तो वो जुड़े हुए हैं। बाकी अगर सराउंड हम मतलब गुड़गांव हैं, फरीदाबाद है, चाहे गाजियाबाद है, सराउंडिंग वो सारे इस मुख्य मंदिर है। ये पहला पुराना, सबसे पुराना मंदिर है, हौसकाश टेम्पल है, तो सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में आज की तारीख में 12 मंदिर है, वो सब जुड़े हुए हैं, रवि भाई के नाम से सब जानते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बात है, और मिल के काम करते हैं। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो भी मतलब वो सजेशन मानते हैं। अभी सारे उड़ीसा के मंदिर जा रही हैं, और हौसकाश मंदिर में आए हैं, तो अभी इस बार ही आना था, तो अभी हमने बोला कि बाकी मंदिरों में जाने की कोशिश करिए। वो जा रही हैं और बहुत अच्छी, मतलब ऐसे स्वभाव की लड़ी है, और उनको जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दिया, अब इस पद पे बैठी हैं। तो अच्छी बात है, जगन्नाथ जी सबको मंगल करे और अच्छा वो करे। अब हम दिल्ली जीत के आए हैं, उसका हमारा बहुत आत्मा को शांति मिलेगी। सर, आने वाले दशहरा स्पेशल कुछ करने जा रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं इस दशहरे में? नहीं, दशहरा में सब लोग, हम जैसे उड़ीसा वासी है, मतलब उड़ीसा वासी है, छतरपुर में हमारा दुर्गा पूजा पंडल कर रहे हैं, और शाहपुर जट में भी हो रहा है, तो गुड़गांव में भी हो रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, और बाकी सब जगह करीब दिल्ली में हम उड़ीसा से हैं, तो जिसमें पंडाल है करीब 20-25 पंडाल है, सबको हम मतलब मैं सेवा में सारे कोशिश करता हूँ, जो भी आता है सबको हम सेवा करने का काम करते हैं। तो हम माता के साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गा पूजा से जुड़े हुए हैं, तो हम अपना भी कर रहे हैं। जो हमारा अभी यज्ञ चलेगा 3 दिन तक, वो भी मंदिर में। कब है? वो कल से है, कल से, मतलब। हाँ, कल से शुरुआत है, और मतलब 10 तारीख से शुरुआत है, 10, 11, 12 3 दिन का चलेगा। तो हमारा माँ बिमला विराजमान है जगन्नाथ जी के साथ, और माँ तारिणी है विराजमान है, तो उनका यज्ञ होगा, और वो यज्ञ चलता रहेगा, जो माता का जो यज्ञ होता है। और हमारा जैसे प्रसाद है, डेली नवरात्रों में डेली मतलब जो खीर बंटता है, सुबह से लेकर शाम तक खीर सारे के लिए, सारी प्रदय माता का भोग लगता है, तो उसके बाद जगन्नाथ जी के पास लगता है। तो स्वयं जगन्नाथ जी भी माँ काली का रूप है, तो वो सब उनके पास भोग लगने के बाद सुबह से मंदिर की तरफ से जैसे फ्री खीर बंटता है, तो ऐसा नहीं है, मतलब जो भी भक्त आते हैं सब श्रद्धा से। और मेरे ख्याल में कोविड के बाद मतलब उड़ीसा वासी का जगन्नाथ जी तो थे, तो लेकिन अभी कोविड के बाद जगन्नाथ के प्रति बहुत श्रद्धा है, और मैक्सिमम आज की तारीख में 50% नॉर्थ इंडियन चाहे वो पूरे देश के सारे, चाहे साउथ इंडियन हो, बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरियाणी भी हो, चाहे यूपी वाले, सब मंदिर पे मतलब आज की तारीख में अभी आपने देखा होगा तो मैक्सिमम करीब 50% लोग आते हैं, यहाँ के लोग आते हैं, और जगन्नाथ जी के प्रति जो बहुत श्रद्धा है। और मेरे साथ जैसे पुरी में जाते हैं, कोई ना कोई मेरे पास आता है, महीने में कम से कम 15 आदमी आता है कि जगन्नाथ पुरी जाना जी। मैंने कहा भाई जी बिल्कुल जाइए, और उनको गाइड करते हैं। हमारी मंदिर पर व्यवस्था है जिससे कि हमें कांटेक्ट करेगा, उसको वहाँ पे व्यवस्था करा देंगे कैसे दर्शन करनी है। अगर भीड़ भी होगा तो कोशिश करेंगे उनको दर्शन हो जाए। जय जगन्नाथ, जय माता।
तो ये हमारी सीधी बात रवि प्रधान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।